बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम तीसरी क्लास में उर्दू की किताब का सबक मीठे बोल में जादू है को पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता। उसने अपने साथियों को जमा किया। सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। महल्ले ही में एक छोटा सा मैदान था। लड़कों ने वहीं खेल जमाया। वो खेल की धुन में मस्त हो गए। एक लड़के ने इतने ज़ोर से गेंद मारा कि वो सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई। शीशा छन से टूट गया। और गेंद अंदर चली गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाए। एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। मकान मालिक ने उससे पूछा, क्या बात है और क्यों आए हो। लड़का था ज़रा तेज़ मिजाज। अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। मकान मालिक ने टूटे हुए शीशे को देखा और गुस्से से कहा, ये कोई तरीका है। एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर भी अकड़ दिखाते हो। जाओ, गेंद नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। अब तो मकान मालिक का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो बोले, गेंद नहीं मिलेगी, पहले तमीज़ से बात करना सीखो, फिर गेंद लेने आना। वो लड़का मुंह लटकाए वापस आ गया। सब लड़के उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता था। इतने में साजिद का दोस्त अफजल बोला, मैं जाता हूँ गेंद मांगने। कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे, लो साहब, ये जाएंगे गेंद लाने। अफजल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहले मकान मालिक को अदब से सलाम किया। फिर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हाँ आओ, अंदर आ जाओ, उन्होंने जवाब दिया। अफजल ने नरमी से कहा, जनाब, हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा हैं। अगर आप कहें तो नया शीशा लाकर लगा दें। तुम कैसे लाओगे। मकान मालिक ने ज़रा नर्म पड़ते हुए पूछा। अफजल बोला, मैं अपने जेब खर्च से ख़रीद कर ला दूंगा। लेकिन इस नुकसान में तो तुम्हारे सब साथी भी शरीक हैं। फिर तुम अकेले ही क्यों पूरा करोगे। मकान मालिक ने कहा। अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो सब मेरे दोस्त हैं। अफजल की बातें सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। तुमने बुजुर्गों से तुम बुजुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। लो, अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा लूँगा। अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल से दूसरों को नुकसान न पहुँचे। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। उसके साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाक़या सुनाया। अफजल के सारे साथी समझ गए कि मीठे बोल में जादू होता है। थैंक यू।